नमस्कार सभी को। SYBA MIL हिंदी मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके पाठ्यक्रम का जो दूसरा गीत है बदरिया थम थम कर झररी, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो गीत है, इस गीत की व्याख्या देखेंगे, इस गीत का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं गीत बदरिया थम थम कर झररी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के इस गीत में गीतकार ने बदरिया मतलब बादल, बादल को यह निवेदन किया है कि उसे कहाँ बरसना है। बादल अक्सर अगर सागर पर बरसता है तो सागर में पहले से ही जो पानी मौजूद है उसमें गिरकर वह स्वयं अभागी साबित होता है। इसलिए गीतकार उसे निवेदन करता है कि तुम्हें सागर में नहीं, गागर में, मतलब जहाँ पानी नहीं है, ऐसे खेत में जो है तुम्हें बरसना है। तो ये जो गीतकार का निवेदन है, इस निवेदन को ही इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस गीत में कुछ कठिन लगने वाले शब्द हैं, जैसे कि इस गीत में एक आगी शब्द आया है। आगी शब्द का अर्थ है बिजली, जो बादलों में चमकती है। दूसरा एक शब्द कठिन लग सकता है कजलिया। कजलिया मतलब गेहूं के पौधों की वो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसे कजलिया कहते हैं। रेला शब्द, जिसे पानी का रेला या प्रवाह कहा जाता है। और बररी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, हम अर्थ देखते समय भी उन शब्दों पर चर्चा करेंगे। गीतकार लिखते हैं, देखिए, बदरिया थम थम कर झररी। और गीतकार बदरिया को मतलब बादलों को, बदली को, बादल और बदली इस तरह से दो शब्द स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी बादलों को प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ बदरिया मतलब बदली। बदरिया थम थम कर झररी। और आप लोग जानते हैं, अगर बादल या बारिश तेज हो जाती है तो चहुओर पानी पानी हो जाता है, लेकिन वह पानी नदी और नालों के साथ सागर में जो है चला जाता है। लेकिन जो बादल या जो बारिश धीरे धीरे थम थम कर बरसती है वो पूरी तरह से धरती में रिसती है, धरती में जो है पूरी तरह से धरती को भिगो देती है। इसलिए कवि गीतकार कह रहा है बदरिया थम थम कर झररी। सागर पर मत भरे अभागन गागर को भररी। और आगे वह कहते हैं कि सागर पर मत भरे अभागन, और हे बदरिया तुम्हें कहाँ नहीं भरना है, तुम्हें कहाँ भरकर नहीं आना है। तो सागर पर भरकर नहीं आना है, क्योंकि सागर पर अगर बादल भरकर आते हैं और वहाँ पर वह बरस जाते हैं तो पानी में पानी मिलकर जो है उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए कहाँ भरना है, गागर को भररी। और जहाँ गागर है, जहाँ खाली है, खाली जगह है, जहाँ सूखा है, गागर का यहाँ अर्थ केवल गगरी नहीं है, तो गागर मतलब जहाँ सूखा है, जहाँ जमीन है, जहाँ पर खेती बाड़ी है, वहाँ उसे भरना है। इसलिए वह बदरिया को निवेदन करते हैं कि सागर पर मत भरे अभागन गागर को भररी। और हे बदरिया तुम्हें थम थम कर बरसना है और सागर पर नहीं
बल्कि गागर को भरना है, इस तरह का निवेदन वह बदरिया को करते हैं। आगे माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, बदरिया थम थम कर झररी, और हे बदरिया तुम्हें थम थम कर झरना है, बरसना है। एक एक दो दो बूंदों में बंधा सिंधु का मेला, और हे बदरिया तू जब थम थम कर बरसेगी, तुम्हारे थम थम कर बरसने से एक एक और दो दो बूंदों से जो है सिंधु का मेला बंध जाता है, सिंधु का प्रवाह बनता है। सिंधु नदी है तो सिंधु नदी पूरी तरह से भर जाती है, एक एक दो दो बूंदों से। सहस सहस बन विहस उठा है यह बूंदों का रेला, और अत्यंत सहजता से हंसते हंसते जो है यह अत्यंत सहजता से हंसते हंसते यह बूंदों का रेला, रेला मतलब प्रवाह जिसे कहते हैं, यह प्रवाह बन जाता है, हंस उठता है। मतलब बहता हुआ जो पानी है, पानी का जो रेला है, जो प्रवाह है, वह गीतकार को हंसता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वह कहते हैं कि सहस सहस बन विहस उठा है। और ये सिंधु का जो रेला है, जो बूंदों का रेला है, वह हंसता हुआ प्रवाहित होता है। इस तरह की बात माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कही है। आगे देखिए, तू खोने से नहीं बावरी, पाने से डररी, और हे बावरी, हे पगली, तुम्हें जो है खोने से नहीं डरना है, पाने से डरना है। और हे बदरिया, तुम्हारा खोना, अब बदरिया का खोना मतलब क्या? बदरिया का खोना मतलब बदरिया का बरस जाना, सारी बूंदों को, सारे पानी को बारिश के रूप में धरती पर झर देना है, धरती पर बरसना है, ये बदरिया का खोना है। और पाने से डररी, पाने से मतलब और अधिक अगर वह पाती है, मतलब बदरिया भर भर कर आती है तो उसे डर है। मतलब केवल बदरिया पानी भरकर आकाश में अगर मंडराती रही तो उसका कोई उपयोग नहीं है, उसके बरसने से सभी को फायदा है। और बदरिया को सभी लोग जब वह बरसेगी तभी उपयुक्त मानेंगे। इसलिए वह उसे कहते हैं कि तुम्हें पाने से डरना है, खोने से नहीं डरना है। हे पगली, हे बदरिया, तो पाने से डर, खोने से मत डर। और बदरिया थम थम कर झररी, और बदरिया तुम्हें थम थम कर बरसना है। आगे देखिए क्या कहते हैं, जग आए घनश्याम देख तो, जग आए घनश्याम देख तो, श्याम मतलब काले, घन मतलब बादल। जब आकाश में काले बादल जग जाते हैं, बन जाते हैं, मंडराने लगते हैं, तब इन काले बादलों के बीच में क्या देखते हैं हम? देख गगन पर आगी, और गगन पर जो है आगी भी चमकने लगती है। आगी मतलब बिजलियां। तो जब आकाश में, गगन में काले बादल छा जाते हैं तो उन बादलों में काले बादलों के बीच बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। और फिर क्या होता है? बिजली के चमकने के बाद तूने बूंद नींद खितिहर ने, तूने बूंद नींद खितिहर ने साथ साथ ही त्यागी। और जैसे ही गगन पर बिजली चमकने लगती है तब ये जो बदरिया है, यह बदरिया अपनी बूंद त्यागने लगती है, मतलब बारिश होने लगती है, बदरिया झरने लगती है। और खितिहर मतलब किसान, किसान क्या त्याग देता है? किसान नींद त्याग देता है, उसमें उत्साह आ जाता है और वो अपनी खेत की तरफ निकल पड़ता है। मतलब बादल में काले बादल छाते ही
आकाश में बिजली चमकते ही बदरिया जो है बरसने लगती है, और बिजली के बदरिया के बरसने पर किसान खुश हो जाता है और वह भी अपनी नींद छोड़कर, अपना आलस छोड़कर अपने खेत में जो है चला जाता है। रही कजलियों की कोमलता झंझा को बररी, और फिर क्या हो जाता है नीचे धरती पर, कजलियां जो है तुम्हारे थम थम कर बरसने से, खेत की जो कजलियां हैं मतलब गेहूं के छोटे छोटे जो पौधे हैं, वह पौधों की जो कोमलता है वह कोमलता झंझा को बररी, वह तूफान, झंझा मतलब तूफान, तूफान का भी वर्ण करती है, तूफान का भी सामना करती है, तूफान के सामने भी खड़ी हो जाती है बदरिया थम थम कर झररी। और इसलिए जो है गीतकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि हे बदरिया तुम्हें थम थम बरसना है, तुम्हें तेज गति से नहीं बरसना है। कुल मिलाकर अगर कहे तो बदरिया थम थम कर झररी, इस गीत के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बदरिया के प्रति अपना निवेदन किया है कि उसे थम थम कर बरसना है। दूसरी बात, थम थम कर बरसने से ही सिंधु का मेला बन जाता है, बूंदों बूंदों से मेला बन जाता है, और एक अत्यंत सुंदर हंसता हुआ उसका रेला बन जाता है। इसीलिए वह उसे निवेदन करते हैं कि बदरिया ने पाने से डरना चाहिए, खोने से नहीं डरना चाहिए। और अंतिम बात, बदरिया के बरसने पर किसान के जीवन में जो खुशियाँ आती है, उन खुशियों का वर्णन भी उन्होंने किया है कि बारिश के बरसने पर, बदरिया के बरसने पर किसान जो है अपनी नींद छोड़ देता है, अपना आलस छोड़ देता है और उत्साह के साथ खेती के कामों में लग जाता है। तो इस तरह से कृषक जीवन का सुंदर चित्रण करने वाली यह कविता बदरिया के प्रति, बादल के प्रति, बदली के प्रति गीतकार का निवेदन है। तो बदरिया थम थम कर झररी, इस गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।